हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का कॉन्वर्सेशन है कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ वेटर एंड अ कस्टमर। एक वेटर और एक कस्टमर के बीच का वार्तालाप एट अ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में आपको कैसे ऑर्डर बुक करना होता है और एज अ वेटर एक कस्टमर को कैसे डील करना होता है, कैसे उसके ऑर्डर्स का आपको आंसर करना होता है, यही हम इस कॉन्वर्सेशन में बता रहे हैं। आई होप ये कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट। हैव अ सीट सर। टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। हमारे रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। प्लीज़ आप बैठिए। मुझे बताइए कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट। हैव अ सीट सर। टेल मी what would you like to have? Please show me the menu card. कृपया करके मेरे को मेन्यू कार्ड दिखाइए। Please show me the menu card. Tell me the speciality of the place. मुझे इस प्लेस की स्पेशलिटी बताइए कि इस प्लेस पर क्या विशेष मिलता है, क्या विशेषता है, वो आप मुझे बताइए। Tell me the speciality of the place. I bring you the menu card. मैं आपके लिए मेन्यू कार्ड लेकर आता हूँ। I can recommend you some of the best dishes of this place. मैं आपको इस जगह की कुछ सर्वश्रेष्ठ डिशेस रिकमेंड कर सकता हूँ या बता सकता हूँ। I can recommend you some of the best dishes of this place. I would love that. So, what would you recommend? यह मुझे बहुत अच्छा लगेगा। I would love that. So, what would you recommend me? तो आप मुझे क्या बताएंगे या आप मुझे क्या recommend करेंगे? It shows that customer is new to this place. ये conversation शो कर रहा है कि customer first time इस रेस्टोरेंट में आया है and he is asking for the recommendation की वो पूछ रहा है कि recommendations क्या आप उसको बताएंगे। I would recommend you today's special dish. मैं आज आपको आज की स्पेशल डिश रिकमेंड करूंगा। मैं आपको आज की स्पेशल डिश रिकमेंड करूंगा। दैट इज दाल मखनी विद स्टफ नान, जो कि स्टफ नान के साथ दाल मखनी है। I would recommend you today's special dish, दाल मखनी with stuffed naan. It would be perfect for this time. इस समय के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, बिल्कुल बढ़िया होगी। थैंक यू। वेलकम सर। आपका स्वागत है सर। आई विल बी बैक विद योर ऑर्डर इन अ फ्यू मिनट्स। मैं आपके ऑर्डर के साथ कुछ ही मिनटों में वापस आ रहा हूँ। वेलकम सर। आई विल बी बैक विद योर ऑर्डर इन अ फ्यू मिनट्स। एक बार रीड कर लेते हैं। I would recommend you today's special dish, dal makhani with stuffed naan. It would be perfect for this time. Thank you. Welcome, sir. I will be back with your order in a few minutes. तो ये हमारा छोटा सा कॉन्वर्सेशन था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। अगर कॉन्वर्सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल ऑन मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक के ऊपर दो लोगों के बीच का वार्तालाप। हेलो राहुल, आई एम सरप्राइज टू सी यू हेयर। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ है। यू आर टोटली चेंज्ड। तुम बिल्कुल बदल गए हो। यू हैव रिड्यूस्ड वेट एंड योर फेस इज ग्लोइंग। तुमने अपना वजन घटा दिया है और तुम्हारा फेस भी चमक रहा है। What are you doing for this? तुम इसके लिए क्या कर रहे हो? Hello Rohit, I am surprised to see you here. You are totally changed. You have reduced weight and your face is glowing. What are you doing for this? Nothing dear. कुछ भी नहीं। I have just started going for morning walk. मैंने बस सुबह की सैर पर जाना शुरू कर दिया है।
Nothing, dear. I have just started going for a morning walk. I have heard the benefits of morning walk. मैंने मॉर्निंग वॉक के लाभ के बारे में केवल सुना था. But now I have seen it. लेकिन अब तो मैंने देख भी लिया है. I started 1 month back only and you can see the result. मैंने केवल 1 महीने पहले शुरू किया था and you can see the result. तुम इसके परिणाम देख सकते हो. Nothing, dear. I have just started going for morning walk. I have heard the benefits of morning walk. But now I have seen it. I started 1 month back only and you can see the result. Yes, we met 2 months back in Vineet's wedding. हम विनीत की शादी में, विनीत की वेडिंग में 2 महीने पहले ही तो मिले थे. Yes, we met 2 months back in Vineet's wedding. That time you were so plumpy and lazy. उस समय तुम बहुत ही ज़्यादा मोटे और आलसी थे. But today you seem very active. But आज तो तुम बहुत ही ज़्यादा चुस्त लग रहे हो. Yes, we met 2 months back in Vineet's wedding. That time you were so plumpy and lazy. But today you seem very active. Yes, it is a very good habit. In starting days, it was very difficult for me. हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी आदत है. शुरुआती दिनों में मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था. To wake up early, जल्दी उठना. In starting days, it was very difficult for me to wake up early. शुरू के दिनों में मेरे लिए जल्दी उठना बहुत ही मुश्किल था. But in few days only, लेकिन कुछ दिनों में ही I got addicted to it. मुझे इसकी लत लग गई. Now I feel so lethargic for the whole day if I don't go for a walk. अब मैं पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा सुस्त महसूस करता हूँ अगर मैं वॉक के लिए नहीं जाता हूँ. Lethargic means सुस्त. I feel so lethargic for the whole day if I don't go for a walk. Yes, it is a very good habit. In starting days, it was very difficult for me to wake up early. But in few days only, I got addicted to it. Now I feel so lethargic for the whole day if I don't go for a walk. Yes, in the morning, we get fresh air, which is very good for health. हाँ, सुबह के समय में हमें बिल्कुल ताज़ी हवा मिलती है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है. Yes, in the morning we get fresh air which is very good for health. It is very necessary to be fit for living a healthy life. एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. If we walk daily for 1 hour, अगर हम डेली रोज़ाना 1 घंटे चलते हैं और एक्स्ट्रा फैट इज़ बर्न, हमारा जो अतिरिक्त फैट होता है वो जल जाता है. विच कीप्स अस हेल्दी एंड फिट, जो हमें स्वस्थ और फिट रखता है. आई हैव गॉट मोटिवेशन. हेलो फ्रेंड्स, आज के कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड अ सन ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर. पिता और पुत्र के बीच की बातचीत जिसमें वो न्यूज़पेपर पढ़ने की महत्ता के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं. मगर कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें. आइए स्टार्ट करते हैं. हैव यू कंप्लीटेड योर सोशियोलॉजी प्रोजेक्ट? क्या तुमने अपना समाज शास्त्र का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है? हैव यू कंप्लीटेड योर सोशियोलॉजी प्रोजेक्ट? आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड इट यस्टरडे. मैं उसे कल ही पूरा कर चुका था. आई सबमिटेड इट टुडे एंड इट वॉज हाईली अप्रिशिएटेड इन द स्कूल. मैंने इसको आज सबमिट कर दिया और इसको स्कूल में बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा मिली. एज आई रोट अबाउट द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन आवर सोसाइटी. जैसे कि मैंने उन सभी बदलावों के बारे में लिखा जो कि आजकल
हमारे समाज में हो रहे हैं। टेकिंग प्लेस स्थान ले रहे हैं या हो रहे हैं। टेकिंग प्लेस इन अवर सोसाइटी हमारे समाज में जो स्थान ले रहे हैं। दैट इज वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर गुड हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। ये जो रिजल्ट है, ये जो फल है, ये इस चीज का फल है जो कि तुमने एक बहुत अच्छी आदत है रीडिंग न्यूज़पेपर, समाचार पत्र को पढ़ने की। ये तुम्हारी समाचार पत्र को पढ़ने की अच्छी आदत का फल है। विच आई डेवलप्ड, जिसको मैंने विकास किया है या जिसको मैंने विकसित किया है। आई हैड टोल्ड यू द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। मैंने तुम्हें समाचार पत्र पढ़ने की महत्ता के बारे में बताया था। रीडिंग न्यूज़पेपर्स टर्न्ड आउट टू बी वेरी यूजफुल एंड फन। जो समाचार पत्र पढ़ने की जो आदत है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी है। I am now updated to all the things throughout the world. अब मैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो भी चीज़ें होती हैं मैं उनसे अपडेट रहता हूँ या उनकी जानकारी मुझे रहती है। Reading newspapers turned out to be very useful and fun. I am now updated to all the things throughout the world. थ्रू आउट द वर्ल्ड का मतलब है पूरे विश्व में, कहीं भी या सारे विश्व में। ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। कीप रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। समाचार पत्र पढ़ने की जो ये आदत है इसको कंटिन्यू रखो। इट ऑलवेज कीप्स यू अपडेटेड विद ऑल द न्यू थिंग। ये तुम्हें जितनी भी नई चीज़ें होती हैं हमेशा उनसे अपडेटेड रखती है या उनकी जानकारी तुम्हें देती रहती है। इफ समवन डेवलप्स दिस हैबिट इन अर्ली स्कूल एज, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी स्कूल के शुरुआती दिनों में इस आदत को डेवलप कर लेता है या विकसित कर लेता है, ही हैज़ नॉट टू गिव टाइम फॉर लर्निंग जीके। उसको जीके पढ़ने में समय देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। when he appears some competitive exams in the future, जब वो फ्यूचर में, भविष्य में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा होता है। ग्रेट, कीप रीडिंग न्यूज़पेपर। इट ऑलवेज कीप्स यू अपडेटेड विद ऑल द न्यू थिंग्स। इफ समवन डेवलप्स दिस हैबिट इन अर्ली स्कूल एज, he has not to give time for learning GK when he appears some competitive exams in future. तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन था जिसमें हमने समाचार पत्र के पढ़ने की महत्ता के बारे में भी बताया है और साथ ही साथ इस महत्ता को हमें इंग्लिश में कैसे बताना है, कैसे अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, ये भी बताया है। आई होप ये कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर कॉन्वर्सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं कि जब आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, तो तब आपको इंटरव्यूअर के साथ कैसे बातचीत करनी होती है या इंटरव्यूअर के क्वेश्चन का कैसे आपको आंसर करना होता है। आजकल हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशंस तो सबके पास होती है, लेकिन कुछ सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जो इंटरव्यू में ही आपके पता लग जाते हैं। और उनमें सबसे बड़ा जो सॉफ्ट स्किल होता है वो होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अगर आप इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंटली फेस कर पा रहे हैं या उनके रैंडमली पूछे गए क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, तो देन यू आर कॉल्ड अ कॉन्फिडेंट पर्सन। तो आज हम इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से यही सीखने वाले हैं कि कैसे आपको इंटरव्यूअर को फेस करना है। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले आपको कॉन्वर्सेशंस में अलग अलग पोस्ट में कैसे आपको इंटरव्यू को फेस करना है ये आपको पता लग जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? ये फर्स्ट आपका सेंटेंस होता है जो आप बोलते हैं। यस प्लीज कम इन, कृपया करके अंदर आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर? गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन, कृपया करके आप बैठ जाइए। व्हाट इज योर नेम?
आपका नाम क्या है? सर, माई नेम इज कपिल झा। सर, मेरा नाम कपिल झा है। यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक कर जाते हैं, वे बोलते हैं माई सेल्फ कपिल झा। दैट इज रॉन्ग। माई सेल्फ अपने नाम के लिए यूज करना इज अ वेरी कैजुअल वे ऑफ टॉकिंग। जब आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको या तो आई एम कपिल झा या माई नेम इज कपिल झा, आपको ऐसे बोलना होता है। माई सेल्फ इज अ वेरी कैजुअल वे ऑफ टॉकिंग। विच पोस्ट यू हैव अप्लाइड फॉर? आपने किस पद के लिए आवेदन किया है? आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ द मार्केटिंग ऑफिसर। मैंने मार्केटिंग ऑफिसर के पद के लिए आवेदन किया है। एक बार पढ़ लेते हैं। मे आई कम इन सर? यस, प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। व्हाट इज योर नेम? सर, माय नेम इज कपिल झा। विच पोस्ट यू हैव अप्लाइड फॉर? आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर। व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? MA in economics and I have done a diploma in marketing management also. मैं इकोनॉमिक्स में परास्नातक हूँ तथा मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी एक डिप्लोमा लिया हुआ है। Which university you have done your post graduation from? आपने अपना परास्नातक किस विधा में किया है या किस यूनिवर्सिटी से किया है? Sir, I have done my post graduation from Delhi University. Sir, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना परास्नातक किया हुआ है। I have done my post graduation from Delhi University. एक बार रीड कर लेते हैं। What is your educational qualification? MA in economics and I have done a diploma in marketing management also. Which university have you done your post graduation from? I have done my post graduation from Delhi University. यहाँ पर हमें एक बात का अच्छे से ध्यान रखना होता है कि जो हमें इंटरव्यूअर पूछ रहा है या जो हमसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है, हमें उसी बात का आंसर करना होता है। अननेसेसरी हमें बातें नहीं करनी होती। What is your hobby? आपकी रुचि क्या है? Sir, My hobby is reading books on marketing. सर, मेरी रुचि मार्केटिंग की बुक्स पढ़ने में है। जब भी कभी आपकी हॉबी पूछी जाती है तो जो पोस्ट है आपके, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हॉबी बताना ही आपके लिए अच्छा होता है। उससे आपका पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। यहाँ पर अगर टीचिंग की जॉब होती तो देन यू कुड हैव सेड माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स ऑन, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। We need a marketing officer who is not only capable but also fluent and effective in English speaking. हम एक ऐसे मार्केटिंग ऑफिसर की तलाश में हैं या हमें एक ऐसे मार्केटिंग ऑफिसर की आवश्यकता है जो केवल योग्य ही ना हो, केपेबल इज योग्य, पर वो धारा प्रभा इंग्लिश भी बोलता हो या प्रभावशाली तथा धारा प्रभा इंग्लिश भी बोलता हो। सर, I am capable enough to join your reputed company. सर, मैं आपकी रेपुटेड कंपनी को ज्वाइन करने के लिए काफी योग्य हूँ या पर्याप्त योग्यता है। मेरे अंदर आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए पर्याप्त योग्यताएं हैं। डू यू हैव वर्किंग एक्सपीरियंस? क्या तुम्हें कार्य करने का भी अनुभव है? आई हैव 3 years एक्सपीरियंस एज अ मार्केटिंग ऑफिसर इन ABC इंडिया. मुझे ABC इंडिया में काम करने का 3 साल का अनुभव है. आर यू स्टिल वर्किंग देयर? क्या तुम अभी भी वहां कार्य कर रहे हो? यस सर, हाँ सर. यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ बिग कंपनी. तुम अभी एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो या तुम ऑलरेडी ही एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो. सो व्हाई डू यू वांट टू अबैंडन इट? अबैंडन मीन्स त्यागना या छोड़ना. तो तुम इसे क्यों छोड़ना चाहते हो? ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. यहाँ से आपके बारे में पता लगता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं. यहाँ पर कई कैंडिडेट्स क्या गड़बड़ कर जाते हैं, अगर कंपनी सामने वाले की राइवल कंपनी है तो उस कंपनी की बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं. दैट इज वेरी रॉन्ग एंड इट गिव्स अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन.
कभी भी हमें कंपनी की, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें केवल एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि हम आगे बढ़ने के लिए या उससे भी बेटर ऑप्शन की तलाश में हैं। सर, एवरीवन वांट्स बेटर प्रोस्पेक्टस। सर, हर किसी को अच्छा या बेहतर भविष्य चाहिए होता है। नो डाउट माई कंपनी इज गुड। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरी कंपनी अच्छी है। बट आई एम नॉट हैविंग जॉब सेटिस्फैक्शन। लेकिन मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, मुझे संतुष्टि नहीं है। आई वॉन्ट टू डेवलप माई स्किल्स। मैं अपने स्किल्स को, अपने कौशल को और बढ़ाना चाहता हूँ। एंड इट विल बी पॉसिबल ओनली इन अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी लाइक योर्स। और यह तभी संभव हो सकेगा अगर मैं किसी विश्वव्यापी कंपनी के साथ काम कर सकूं जैसे कि आपकी है। वेयर आई एम एबल टू लर्न एंड कॉन्ट्रीब्यूट। जहां मैं कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकूं और मैं बहुत कुछ सीख भी सकूं। वेल, हाउ मच सैलरी आर यू गेटिंग देयर? वेल, आप ये बताइए कि आप वहां पर कितनी कमाई कर रहे हैं या आपको वहां पर कितनी पे मिलती है। सर, आई एम गेटिंग 15,000 पर मंथ। सर, मुझे हर महीने 15,000 रुपये मिलते हैं। हाउ मच मिनिमम सैलरी डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? आप हमसे न्यूनतम सैलरी कितनी उम्मीद करते हैं? एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना, मिनिमम मीन्स न्यूनतम। एक बार रीड कर लेते हैं। आर यू स्टिल वर्किंग देयर? यस सर। यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ बिग कंपनी, सो व्हाई डू यू वांट टू अबैंडन इट? सर, everyone wants better prospects. No doubt my company is good, but I am not having job satisfaction. I want to develop my skills further, and it will be possible only in a big multinational company like yours, where I am capable to learn and contribute. Well, how much salary are you getting there? Sir, I am getting 15,000 per month. How much minimum salary do you expect from us? Any salary that you think your company should give to me. कोई भी सैलरी जो आपकी कंपनी सोचती है कि मुझे मिलनी चाहिए। But I am definitely seeking for job satisfaction. Seeking means ढूंढना या तलाश करना। लेकिन हाँ, मैं निश्चित रूप से जॉब सेटिस्फैक्शन की तलाश में हूँ या मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए। What motivated you to join our company? आपको हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए किस बात से मोटिवेशन मिला या किस बात से प्रेरणा मिली? इट इज़ अ रेपुटेड कंपनी। यह एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी है। आई हैव हर्ड दैट इट प्रोवाइड्स अ गुड एनवायरनमेंट दैट डेवलप्स टैलेंट। और मैंने सुन रखा है कि ये एक बहुत ही अच्छा वातावरण देती है, एनवायरनमेंट देती है, जिससे कि टैलेंट को विकसित होने में सहायता मिलती है, या टैलेंट को विकसित होने में जिससे सहायता मिले, एक ऐसा वातावरण ये कंपनी हमें देती है। व्हाट इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्सनालिटी? आपकी पर्सनालिटी की सबसे मजबूत पक्ष क्या है, या आपके व्यक्तित्व का मजबूत पक्ष क्या है? अब यहाँ पर जब आप आंसर करते हैं तो वही आंसर करना चाहिए जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड होता है। एक मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ज़रूरत होती है कि वह उत्साहवर्धी हो और साथ ही साथ उसमें लोगों को मोटिवेट करने की भी स्किल्स हो। आई एम एंथुजियास्टिक एंड नो हाउ टू मोटिवेट पीपल। मैं एक बहुत ही उत्साही हूँ और साथ ही साथ लोगों को कैसे मोटिवेट करना है मैं ये भी जानता हूँ। व्हाट इज़ योर वीकनेस? आपकी कमी क्या है? यहाँ पर आपको एक ऐसी कमी बतानी होती है जिसका जो इम्पैक्ट पड़े वो पॉजिटिव पड़े। लाइक आई मे लॉस माई स्लीप इफ आई मेक मिस्टेक्स। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं अपनी नींद खो देता हूँ या मैं सो नहीं पाता अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है। इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्प्रेशन। Where do you see yourself after 5 years from now? तुम अब से आगे 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? Where do you see yourself after 5 years from now? Working happily in a senior position in this company.
मैं इस कंपनी में बड़ी खुशी से काम करते हुए एक बड़े पद पर अपने आप को देखता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन का ये बेस्ट आंसर होता है। ये बताता है कि आप इस कंपनी में टिक कर काम करेंगे। आप कभी भी ये मत बताना कि मैं इस कंपनी से भी आगे किसी और कंपनी में काम करूंगा या किसी और बिग कंपनी में काम करूंगा। यू शुड आंसर कि मैं इसी कंपनी में अपने आप को बड़े पद पर देखना चाहता हूं। सपोज यू हैव टू परसुएड अ न्यू डीलर इन अ स्टेट टू सेल आवर मोबाइल्स, व्हाट विल बी योर ओपनिंग लाइन्स। सपोज कल्पना करो, आपको हमारे किसी नए डीलर को, किसी राज्य में किसी नए डीलर को मनाना है जिससे कि वो हमारे मोबाइल्स को बेच सके। आपकी शुरुआती लाइंस क्या होंगी? सपोज यू हैव टू परसुएड मीन्स मनाना या मोटिवेट करना। अ न्यू डीलर इन अ स्टेट टू सेल अवर मोबाइल्स, व्हाट विल बी योर ओपनिंग लाइन्स? I will frame my opening lines after reading the body language of the dealer. मैं डीलर की बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद ही अपनी ओपनिंग लाइन को बनाऊंगा या उनको फ्रेम करूंगा। स्पेशली हिज फेस, मुख्य रूप से उसका मुख देखकर। कॉमन ओपनिंग लाइन्स में बी हेलो सर, जो कि कॉमन लाइन्स होंगी शुरुआती की, वो होंगी हेलो सर, आई एम कपिल, सर मैं कपिल हूँ, मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ बीसी कंपनी, बीसी कंपनी का मार्केटिंग ऑफिसर, अ वर्ल्ड लीडर, एक विश्वव्यापी कंपनी, हुज रेंज ऑफ मोबाइल आर रैपिडली इट्स मार्केट इन इंडिया। हेलो सर, मैं कपिल हूँ, बीसी कंपनी का मार्केटिंग ऑफिसर, जो कि विश्व की एक अग्रणी कंपनी है जिसकी मोबाइल की रेंज इंडिया की मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रही है। Would you like to go for an association with it to boost business? क्या आप इसके साथ चलना चाहेंगे जिससे कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकें? एक बार रीड कर लेते हैं। Where do you see yourself after 5 years from now? Working happily in a senior position in this company. Suppose you have to persuade a new dealer in a state to sell our mobiles. What will be your opening lines? I will frame my opening lines after reading the body language of the dealer, especially his face. Common opening lines may be, hello sir, I am Kapil, marketing officer of BC company, a world leader whose range of mobiles are rapidly increasing its market in India. Would you like to go for an association with it to boost business? यहाँ हमने देखा कि मार्केटिंग जो है एक आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, आर्ट ऑफ मोटिवेशन है, और कैंडिडेट हर तरीके से यही शो कर रहा है कि उसके अंदर ये स्किल्स हैं। What is the best trait of a marketing officer in your opinion? आपकी राय में एक मार्केटिंग ऑफिसर का सबसे अच्छा गुण क्या होता है? ट्रेट इज गुण। द आर्ट ऑफ मोटिवेशन, दूसरों को प्रेरित करने की कला। सपोज वी सिलेक्ट यू, देन वुड यू बी एबल टू ज्वाइन आवर कंपनी फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द कमिंग मंथ? कल्पना करो हम आपको चुन लेते हैं, या यदि हम आपको चुन लेते हैं तो क्या आप हमारी कंपनी को अगले महीने की पहली तारीख से ज्वाइन करने में समर्थ होंगे? डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर, जरूर सर। ओके यंग मैन, वी आर ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स। ठीक है यंग मैन, हम आपके सभी जवाबों से लगभग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। यू मे लीव नाउ, अब आप जा सकते हैं। द बोर्ड्स डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन, जो बोर्ड का डिसीजन है चयन के या चुनने के बारे में, विल बी कन्वेड टू यू विद इन अ वीक, आपको एक सप्ताह के अंदर ही मिल जाएगा। गुड लक, थैंकिंग यू, धन्यवाद। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। What is the best trait of a marketing officer in your opinion? The art of motivation. Suppose we select you, then would you be able to join our company from the first of coming month? Definitely, sir. Okay, young man,
We are almost satisfied with your answers. You may leave now. The board's decision regarding selection will be conveyed to you within a week. Good luck. Thanking you. तो ये हमारा कॉन्वर्सेशन था बिटवीन इंटरव्यूअर एंड अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर. आई होप ये कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इसमें वो छोटी छोटी बातें भी बताई हैं जो मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जो जाननी बहुत ज़रूरी होती है. तो अगर ये कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. आज जो हम कॉन्वर्सेशन सीख रहे हैं दैट इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू कंप्लीट द होमवर्क. छुट्टियों में बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क मिलता है बच्चों को, तो वो कैसे कंप्लीट करना है उसी के ऊपर ये कॉन्वर्सेशन है दो फ्रेंड्स के बीच में. तो आइए शुरू करते हैं कॉन्वर्सेशन. राम: हेलो रवि, हाउ आर यू? येस्टरडे आई विजिटेड योर हाउस. यू वर नॉट देयर. रवि: तुम कैसे हो? कल मैं तुम्हारे घर गया था पर तुम वहां नहीं थे. आई वेंट टू योर हाउस भी कर सकते हैं, आई वेंट योर होम भी कर सकते हैं, एंड आई विजिटेड योर हाउस भी आप कह सकते हैं. तीनों सेंटेंसेस एक तरीके से सही होते हैं. राम: आई एम डूइंग गुड. व्हाट अबाउट यू? व्हाट आर यू डूइंग इन हॉलीडेज? राम: मैं सही हूँ, तुम अपने बारे में बताओ. तुम इन छुट्टियों में क्या कर रहे हो? राम: I am enjoying these holidays. I have visited many places during the vacations and I have joined an art class also. You did not tell me where you were yesterday. मैं इन छुट्टियों में enjoy कर रहा हूँ. I have visited many places. मैंने बहुत सारी जगह देखी हैं इन वेकेशंस में, इन छुट्टियों में, और मैंने एक आर्ट क्लास भी ज्वाइन की है. पर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि आप कल कहाँ थे. मीन्स मैं तुम्हारे कल घर आया था पर तुम नहीं मिले थे, तो तुम कहाँ पर थे तुमने मुझे ये नहीं बताया है. राम: आई हैड गॉन टू अ साइबर कैफे फॉर कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट इन इंग्लिश. मैं एक साइबर कैफे गया था अपने इंग्लिश के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. आई हैड गॉन टू साइबर कैफे फॉर कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट इन इंग्लिश. राम: विच प्रोजेक्ट? मीन्स ही इज शोइंग कि ही इज अनअवेयर ऑफ द प्रोजेक्ट. किस प्रोजेक्ट, आप किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हो? हेयर राम इज शोइंग हिज अनअवेयरनेस अबाउट द प्रोजेक्ट. उसको नहीं पता है कि किस प्रोजेक्ट के बारे में राम बात कर रहा है. राम: डोंट यू नो वी आर गिवन अ प्रोजेक्ट वर्क ऑफ कलेक्टिंग द पिक्चर्स एंड वर्क्स ऑफ द ड्रामाटिस्ट इन विक्टोरियन एरा. क्या तुम्हें नहीं पता है कि हमें एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है जिसमें हमें विक्टोरियन एरा के जो ड्रामाटिस्ट हैं, जो नाटककार हैं, उनके पिक्चर्स और वर्क को कलेक्ट करना है. ओ माई गॉड, आई हैड फॉरगॉटन द वर्क. हे भगवान, मैं तो यह काम भूल ही गया. आई हैव नॉट स्टार्टेड येट. मैंने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है. हाउ कुड यू बी सो केयरलेस. तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? टेल मी व्हाट डिड यू डू इन दीज वेकेशंस. बताओ तुमने इन वेकेशंस में क्या किया है. हाउ कुड यू बी सो केयरलेस. टेल मी व्हाट डिड यू डू इन दीज वेकेशंस. आई वॉज सो बिजी इन विजिटिंग द प्लेसेस दैट आई हैड फॉरगॉटन ऑल ऑफ दीज वर्क्स. मैं इतना घूमने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैं इन सभी कामों को भूल गया. प्लीज मुझे बताओ, प्लीज गाइड मी हाउ टू कंप्लीट द वर्क. प्लीज मुझे बता दो कि इस वर्क को कंप्लीट कैसे करना है. मीन्स ही इज आस्किंग फॉर सम गाइडेंस. वी हैव टू सबमिट अवर वर्क ऑन July 1st. हमें 1 जुलाई को ये वर्क सबमिट करना है. एंड इट इज ऑलरेडी June 15th. हाउ विल यू मैनेज. और ये आज 15 जून हो चुकी है, तुम कैसे मैनेज करोगे. I will try my best to complete homework. You just guide me. What is the project in Hindi literature? मैं अपना बेस्ट करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अपने होमवर्क को कंप्लीट करने में. तुम बस मुझे गाइड करना. हिंदी लिटरेचर में जो प्रोजेक्ट वर्क मिला था वो क्या था. हाउ केयरलेस यू आर. तुम कितने केयरलेस हो. यू डिड नॉट इवन नो द प्रोजेक्ट वर्क इन हिंदी.
तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि प्रोजेक्ट वर्क में हमें क्या मिला है। इन हिंदी वी आर टू राइट फ्यू पेजेस ऑन 5 पोइट्स। इन हिंदी में हमें 5 कवियों के बारे में कुछ पेजेस लिखने हैं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। विच पोस्ट हैव चूजन। तुमने कौन से पोइट्स को चूज किया है। प्लीज सजेस्ट मी whom शुड आई राइट अबाउट। प्लीज मुझे बताओ मुझे किसके बारे में लिखना है। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट यार, इतना ये मुश्किल नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। द वर्क नीड ओनली 1 hour। ये इस कार्य के लिए केवल 1 ही घंटा काफी है। ओके, थैंक्स अ लॉट। आई विल कम टू योर प्लेस टुमारो एंड विल कॉपी इट फ्रॉम यू। मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और इसको तुम्हारे में से कॉपी कर लूंगा। जो तुमने लिखा है वही मैं उतार लूंगा, वही मैं कॉपी कर लूंगा। आई विल कॉपी इट फ्रॉम यू। डोंट कॉपी द मटीरियल। मटीरियल को कॉपी मत करना। यू जस्ट टेक द रफ आइडिया ऑफ इट। तुम केवल एक थोड़ा सा आइडिया ले लेना एंड प्रिपेयर योर ओन मटीरियल, और अपना खुद का मटीरियल ही प्रिपेयर करना। आई विल हेल्प यू इन दैट। मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। दैट